3.2.3 हम समझते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है और कॉनकेव पॉलीगन क्या है। देखिए बहुत इजी है, अभी भी मैंने आपको बताया कि भाई किसी पॉलीगन का डायगोनल उसके एक्सटीरियर में भी लाई कर सकता है। जो लोग वीडियो डायरेक्ट देख रहे होंगे उन्हें पता चल जाएगा, परेशान ना हो। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल की। तो सिंपल शब्दों में सुनिए, कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल का जो डायगोनल होगा ना बच्चों, कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल का जो डायगोनल होगा वो ऑलवेज पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में लाई करेगा। ठीक, डायगोनल लिखना चाहिए था मुझे, डायगोनल। ओके, अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। कॉनकेव पॉलीगन में क्या खासियत है, कम से कम आपको वन डायगोनल, यानी कि एटलीस्ट वन डायगोनल, कम से कम एक डायगोनल आपको ऐसा मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम से कम एक डायगोनल आपको ऐसा मिलेगा जो पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये सब बातें क्या चल रही हैं। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक डायगोनल आपको ऐसा मिलेगा जो एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा। चलो कॉन्वेक्स के एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, हमें पढ़ना कौन सा है हमारे सिलेबस में, कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारे सिलेबस में, कॉनकेव पॉलीगन हमें नहीं पढ़ना है, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, कॉन्वेक्स के कुछ डायग्राम हमारी बुक में बने हुए हैं इस तरीके से। ये एक मेरे ख्याल से इन्होंने बच्चों शायद हेक्सागन बना के रखा हुआ है। यस, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 39 पे आप देख सकते हो। अब मैं इसका नेमिंग करता हूँ। लेट अस से ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी। वर्टेक्स पता है ना, जहां पे टू साइड्स आके मीट करेंगी, ए बी, बी सी यहाँ पे मीट कर रही है, इसलिए पॉइंट बी। इसी तरीके से सी पे कौन सी साइड्स, ई सी और बी सी मीट कर रही हैं, तो ये क्या है, सी वर्टेक्स है। ई, देन एफ एंड देन जी। ठीक, अब इसमें हम देखिए डायगोनल ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इस पॉलीगन में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो सारे के सारे डायगोनल कहाँ आएंगे, इंटीरियर में। डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स लेंगे। क्या लेंगे, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, मतलब दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार ना आते हो ऐसे वर्टेक्स लेने। शायद ये वीडियो आप YouTube पे डायरेक्ट ना देख रहे हो, मुझे इस बात का डर है। इसके पहले हम आपको सेक्शन 3.2.2 पढ़ा चुके हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। नाउ देखो जरा, जैसे हम ए से चल रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज चलिए, ए से चलिए, तो ए के साथ बी कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन ए के साथ सी क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक वर्टेक्स लो, फिर नेक्स्ट वाला छोड़ दो, क्लॉकवाइज चल लो पहले, क्लॉकवाइज ऐसे है ना। एक वर्टेक्स लो, नेक्स्ट वाला छोड़ के उसके नेक्स्ट वाला लो, तो ए और सी क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। ए और सी क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, ज्वाइन कर दो, फिर बी पे आओ। ठीक, तो ये डायगोनल मिल गया आपको, है ना। ए सी क्या है, डायगोनल है। इसके बाद बी पे आओ, बी के बाद सी को छोड़ के ई ले लो, ठीक है ना, तो बी और ई को ज्वाइन करो, ये नेक्स्ट डायगोनल है। इसी तरीके से आप सी पे आओ, सी के बाद ई को छोड़ के एफ को ले लो, तो ये आपके पास नेक्स्ट डायगोनल है। ठीक है ना। इसके बाद सी के बाद आप ई पे आओ, ई पे जब आप आओगे वर्टेक्स ई पे, तो आप एफ को छोड़ के जी से ज्वाइन करो। ठीक, फिर आप एफ पे आओ, एफ पे आओगे आप जी को छोड़ के ए से ज्वाइन करो। ठीक, तो ए एफ आपका डायगोनल है। इसी तरीके से आप जी पे आओगे, ए को छोड़ के बी से ज्वाइन करोगे, फिर आप वापस से कहाँ आ जाओगे, ए पे, तो ए पे आओगे, बी को छोड़ के सी से ज्वाइन करोगे, तो वापस आपको ये मिल जाएगा। अब चीजें रिपीट करने लगेंगी। तो आपके पास टोटल कितने डायगोनल आ गए, चेक कर लो। ए सी आ गया, ठीक है, बी ई आ गया, उसके बाद बच्चों आपके पास सी एफ आ गया, वो आप काउंट कर लेना, वो मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि जितने भी डायगोनल्स आ रहे हैं, चेक कर लो, चाहे ए सी हो, चाहे बी जी हो, चाहे बी ई हो, चाहे आपका जी ई हो, सारे डायगोनल्स कहाँ आ रहे हैं, ये जो हमें हेक्सागन दिया हुआ था, टोटल 6 साइड्स थी ना, 6 साइड्स जिस पॉलीगन में होता है उसको हेक्सागन बोलते हैं। हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो बच्चों सारे के सारे डायगोनल इसके इंटीरियर में, कोई भी डायगोनल इस हेक्सागन से बाहर वाले पार्ट में नहीं जा रहा है, यानी कि कोई भी डायगोनल इसकी बाउंड्री से बाहर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना। और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आप अपनी बुक में कोई भी एग्जांपल ले लें बच्चों। मान लो इन्होंने हमें क्या दिया, एक ऑक्टागन दे दिया है। ओके, ऑक्टागन ये कुछ इस तरीके से है आपकी बुक में। इसकी हालत देखते हैं क्या है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक, टोटल इसमें कितने वर्टेक्स हैं, देखो ए, फिर यहां पे आ रहा है बी, फिर यहां आ रहा है सी, यहां आ रहा है डी, ई, एफ, जी, एच। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स हैं, तो साइड भी इसमें साइड्स भी 8 है। ए से चलो और क्लॉकवाइज चलो, ए से चलोगे, बी को छोड़ के सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको फर्स्ट डायगोनल मिलेगा ए सी। ठीक है, फिर बी पे आओ, बी पे आओगे तो सी को छोड़ के डी से ज्वाइन करना पड़ेगा, नेक्स्ट डायगोनल मिलेगा। फिर आप सी पे आओगे, डी को छोड़ के आपको ई से ज्वाइन करना पड़ेगा, डी पे आओगे, ई को छोड़ के आपको एफ से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आप ई पे आओगे, एफ को छोड़ के आपको जी से ज्वाइन करना पड़ेगा।
ठीक है। फिर आप F पे आओगे बच्चों, आपको G को छोड़ के H से ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर आप G पे आओगे, H को छोड़ के आपको ज्वाइन करना पड़ेगा किससे, A से, ठीक। फिर H पे आओगे, आपको A को छोड़ के ज्वाइन करना पड़ेगा B से, ठीक। फिर आप वापस से A पे आ जाओगे, ठीक, और C को ज्वाइन करोगे। अभी और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, चेक करो। कुछ कुछ इसमें बच्चों आपको और भी डायगोनल मिलेंगे, जैसे कि आप E और A को ज्वाइन कर दो, ये भी तो नॉन कॉन्सेक्यूटिव में लगातार नहीं आ रहे हैं, चेक कर लो। E के बाद F G H को छोड़ के A आ गया, ठीक। इसी तरीके से अब हम ना दो डायगोनल, दो वर्टेक्स छोड़ के ड्रॉ करेंगे। जैसे मतलब A लिया, B और C को छोड़ के D से ज्वाइन कर दो, ठीक। फिर हमने B लिया, C और D को छोड़ के आप E से ज्वाइन कर दो। फिर C लिया, D और E को छोड़ के आप F से ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। फिर आपने D लिया, E और F को छोड़ के आप G से ज्वाइन कर दो। तो बहुत सारे यहाँ पे डायगोनल आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप E पे आओगे, F और G को छोड़ के आप H से ज्वाइन कर दो, ये लो। तो ऐसे तो बहुत सारे डायगोनल्स बन जाएंगे, ठीक है। F पे आप या E पे आओगे, F और G को छोड़ के H से ज्वाइन किया। F पे आओगे, G और H को छोड़ के, ठीक है ना, आप A से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखा, बहुत सारे डायगोनल्स हैं, वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जितने भी डायगोनल्स हैं बच्चों, सारे के सारे डायगोनल कहाँ रहे, इंटीरियर पार्ट में। तो ऐसे पॉलीगन जिसमें सारे के सारे डायगोनल्स आपको कहाँ मिलते हैं, इंटीरियर पार्ट में, ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके बच्चों, तो व्हाट आर कॉन्वेक्स पॉलीगन? द कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आर द पॉलीगन्स, आप अगर चाहें तो अपनी कॉपी में नोट लगा लें। पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आर द पॉलीगन्स इन विच ऑल द डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन इज द पॉलीगन in which all the diagonals lie in the interior part of the polygon. And what are concave polygon? ठीक, concave polygon are the polygons in which at least one diagonal, at least मतलब कम से कम एक डायगोनल तो ऐसा होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक डायगोनल ऐसा होना चाहिए जो एक्सटीरियर पार्ट में लाई करे, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल हम आपको देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। ये देखिए, मान लीजिए ये एग्जांपल तो मैंने अभी आपको बताया था, ये नहीं बताता हूँ मैं आपको, इसको छोड़ो, ठीक। ये एग्जांपल तो मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन 3.2.2 में, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरीके से, आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये एक फिगर है, ये पॉलीगन है इस तरीके से, ठीक। नामकरण करते हैं इसका, चलो A, ठीक है, B, इसके बाद बच्चों यहाँ पे C है, फिर ये D है, फिर ये E है, ठीक है ना। अब चेक करना, ये क्लोज पॉलीगन है, चेक कर लो, पॉलीगन है। कितने वर्टेक्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वर्टिसेस हैं, ठीक। अब क्या करना है, हमें 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस को लेके हमें ज्वाइन करना है, हमें डायगोनल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये ऐसे, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, A से चले, B को छोड़ के C से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये इस तरीके से, हालांकि ये कहीं अलॉन्ग द लाइन ना निकल जाए, तो दिखाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ, इट्स लाइक दिस, दिस इज D, दिस इज वॉट D, यस। A से चले, B को छोड़ के C से ज्वाइन करो, तो एक डायगोनल ये मिलेगा आपको, ठीक। सिमिलरली B पे आओ, C को छोड़ के आप ज्वाइन करोगे D को, ये देखिए ये 2 डायगोनल मिल गए, AC मिला, BD मिला। अभी तक कोई भी डायगोनल इस पॉलीगन की बाउंड्री से बाहर नहीं मिला है, अभी मिलेगा, परेशान ना हो। जैसे ही आप C पे आओगे, D को छोड़ना पड़ेगा, E से ज्वाइन करोगे। चेक करो, ये जो CE वाला डायगोनल है बच्चों, ठीक, दिस डायगोनल CE लाई इन द एक्सटीरियर, लाई इन द एक्सटीरियर, ये इस पॉलीगन के बाहर चला गया, ठीक। इसी तरीके से आप E पे आओगे, A को छोड़ के B से ज्वाइन कर सकते हो, तो ये तो इंटीरियर में ही है, तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। A पे आओगे, B को छोड़ के, ठीक है। इसी तरीके से आप फिर 2 वर्टिसेस छोड़ सकते हैं, जैसे मान लो हम A पे आए, फिर B और C को छोड़ के सीधे हमने D से ज्वाइन कर दिया, तो ये भी एक डायगोनल है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे B पे, तो C और E को छोड़ के, है ना, आप सीधे इसको ज्वाइन कर सकते हो, किससे, नहीं सॉरी, B पे आप आओगे तो C और D को छोड़ के आप सीधे E से ज्वाइन कर सकते हो, कर दिया हमने, ठीक। इसी तरीके से C पे आओगे तो D और E को छोड़ के आप A से, तो इस तरीके से हमने ज्वाइन किया। लेकिन जो भी डायगोनल्स आप देख रहे हो इंटीरियर में है, और एक डायगोनल आपका कहाँ आ रहा है, CE, एक्सटीरियर में। कम से कम एक डायगोनल आपको एक्सटीरियर में मिलेगा। आइए मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं, है ना, ये वाला एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से। ये फिगर था, कितने वर्टिसेस हैं, देखो M, ठीक, यहाँ पे N है, लेट अस से ये वाला पॉइंट L है और ये वाला पॉइंट Q है, मान लो, ठीक। अब यहाँ पे देखो बच्चों, M, फिर N को छोड़ा, L से ज्वाइन किया, एक वर्टेक्स ये, वर्टेक्स कह रहा हूँ, एक डायगोनल ये आ गया ML, ठीक। फिर हम आ गए कहाँ पर, N पे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक। N पे L को छोड़ के Q को ज्वाइन करोगे, तो जैसे ही आप
अच्छा ये पॉलीगन है आपका, एल को छोड़ के क्यू से ज्वाइन करोगे एन को, तो ये जो एन क्यू डायगनल है ये आपका डायगनल कहाँ आ गया, एक्सटीरियर में। देखा, तो ये सब किसके एग्जांपल है, कॉनकेव के। ठीक, तो अब हम इस डायग्राम को आपको सिंपल बना के दिखा देंगे। ये डायग्राम इस तरीके से था, ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन का एग्जांपल है। और ये वाला डायग्राम कैसा दिख रहा था, ये वाला डायग्राम दिख रहा था ये इस तरीके से। तो ये भी एग्जांपल किसका है, कॉनकेव पॉलीगन का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी सारे आपके बुक में जो बने वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं।